हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं विक्रम कुमार, मैकेनिकल कैड इंजीनियर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल डिजाइनिंग फील्ड के बारे में। कि मैकेनिकल डिजाइनिंग फील्ड में देखो तो बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। आपने सुना होगा कैड, कैम, सीएई, सीएफडी, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन डेप्थ। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग प्लीज लास्ट तक ये वीडियोस देखें। ठीक है, चलिए। तो हम डिस्कस करने क्या जा रहे हैं कि मैकेनिकल फील्ड में डिजाइनिंग फील्ड जो होते हैं, आपको पता होगा उसे इंडस्ट्रीज में क्या बोला जाता है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे, जैसा कि आपको पता होगा प्रोडक्शन होते हैं, क्वालिटी होते हैं, इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसी में क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या काम होता है, इसमें आप जो भी डिजाइनिंग का, एनालाइजिंग का, प्रोडक्ट के बारे में सारा जो भी एनालाइजिंग करनी होती है, ये सारा इसी फील्ड में काम होता है। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख ले, हमने जो मेंशन कर रखा है कुछ। सबसे पहले हमने मेंशन कर रखा है कैड। कैड होता क्या है, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि कैड होता क्या है। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा फिर मैं देख लूं लाइटली कैड क्या होता है। सॉरी, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग, सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या काम किया जाता है, 2D और 3D डिजाइनिंग का काम किया जाता है। 3D रियल टाइम में जो पार्ट्स आपको दिख रहा है, कोई भी पार्ट्स 3D में दिख रहा है जिसमें एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो एक पार्ट्स यहाँ पे डेवलप किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, 3D मॉडल डिजाइन किया जाता है। अब 2D का मतलब क्या होता है, 2D मतलब पार्टिकुलर कोई एक व्यूज, फ्रंट, टॉप, राइट, लेफ्ट, जो भी व्यूज हो, पार्टिकुलर कोई एक व्यूज दिखाया जाता है। या डॉक्यूमेंटेशन, ड्राफ्टिंग के लिए हम 2D का यूज करते हैं। ड्राफ्टिंग को हम लोग बोलते भी हैं क्या, दैट इज द कन्वर्सन ऑफ 3D टू 2D। 3D पार्ट्स को हम 2D में कन्वर्ट करते हैं। ताकि सिंपल एक एग्जांपल देख लो आप, 3D पार्ट से ही है। अब ये फ्रंट आपको दिख रहा है, इसके बैक में क्या है आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है ना, बैक में होल है या नहीं है, कैसा डिजाइन है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, ड्राफ्टिंग में सारे व्यूज को, फ्रंट, टॉप, राइट, लेफ्ट, जो भी आपको दिख रहा है उसको, मतलब सामने में एक शीट पे ना अलग अलग आपको शो करने होंगे, उसकी वैल्यूज, पीछे क्या है क्या नहीं, सब कुछ शो करना होगा आपको, जो कि 3D में आप नहीं दिखा सकते। इसके लिए हम लोग 2D यूज करते हैं। एंड फाइनली यू कैन से डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए हम लोग 2D का यूज करते हैं, या ब्लूप्रिंट्स क्रिएट करने के लिए हम लोग 2D का यूज करते हैं, जहां पे हम लोग अपने 3D मॉडल का जो भी डायमेंशंस होते हैं, जो भी पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, सारा कुछ हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैड में क्या काम होता है। 2D और 3D का काम होता है, 3D पार्ट्स डेवलप किया जाता है, और 2D मतलब ड्राफ्टिंग किया जाता है, वहां पे एक 2D शीट तैयार किया जाता है, जिसमें कि सारे आपके प्रोडक्ट रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन होती है, जिसको देख के मैन्युफैक्चरर जो है ना इजिली मैन्युफैक्चर करता है। दैट्स ऑल, दैट इज द कैड। कैड के बारे में आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगी। अब देखते हैं, कैड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की बात अगर किया जाए तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा ऑटो कैड, कैटिया, सॉलिड वर्क्स, क्रियो, एनएक्स एक्सेट्रा, ऐसे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। बट मोस्टली ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ना बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, जो कि मार्केट में, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो गाइस इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये होता क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस है, और किस सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करते हैं। सिंपल चीज है, डिजाइनिंग तो अपने पास दो तरह के होते हैं, 2D और 3D डिजाइनिंग होते हैं। अब देखते हैं 2D में तो कुछ मतलब लफड़ा नहीं है, क्या है वहां पर 2D आपका ड्राफ्टिंग किया जाता है। बट 3D की बात करें तो इसमें ही मॉडल, बहुत तरह तरह के मॉडल होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा 3D मॉडल जब आप क्रिएट करते हो तो आपने सुना होगा, मॉडल में क्या सुना होगा आपने, सॉलिड मॉडलिंग का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, शीट मेटल का नाम सुना होगा आपने, सरफेस मॉडलिंग का नाम सुना होगा आपने। ठीक है ना, एक पार्ट्स, पार्टिकुलरली एक कंपोनेंट्स डेवलप करने के लिए आपको
मे बी सॉलिड में क्रिएट करोगे, मे बी शीट मेटल में या सरफेस मॉडलिंग में क्रिएट करोगे। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में आपको डिफाइन कर दूं कि होता क्या। अब सॉलिड की बात करूं, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड मतलब कोई भी हैवी कंपोनेंट डिजाइन अगर किया जाता है, जैसे कि एज एग्जांपल बताऊं मैं, कार या बाइक, उसका क्रैंकशाफ्ट ले लो आप, कनेक्टिंग रड ले लो, गियर ले लो, वो सारे क्या हैवी कंपोनेंट्स होते हैं ना, जिसमें कि थिकनेस कुछ भी आप डाल सकते हो, दैट इज द सॉलिड, जिसमें मतलब वेट होते हैं, मतलब मास एंड वॉल्यूम होते हैं उसमें, है ना। जैसे कि सपोज मेरे पास ये एक पार्ट है, ये क्या है, एक सपोज एक सॉलिड है, बहुत भारी भरकम चीज है, इसमें क्या मास एंड वॉल्यूम होता है ना, मास, जब इसमें लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, तीनों चीज अगर है तो इसमें का मास एंड वॉल्यूम तो होगा ही इसमें, और हैवी कंपोनेंट्स है ये तो, ठीक है। तो वो क्या होता है, सॉलिड के अंदर आ जाएगा। शीट मेटल में क्या होता है, शीट मेटल में डिफाइंड थिकनेस होती है, क्या थिकनेस, एक लिमिट होती है थिकनेस की। इसमें अगर बात किया जाए तो इसकी कुछ थिकनेस है, आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, जितना चाहो आप एक्सट्रूड लेंथ आप डिफाइन कर सकते हो, कहाँ, सॉलिड में, अगर 3D पार्ट सॉलिड में क्रिएट कर रहे हो तो। बट वही शीट मेटल में अगर क्रिएट कर रहे हो तो पार्टिकुलर एक थिकनेस होती है, कि अगर आपने 2 mm लिया है तो 2 mm ही आप डिफाइन कर सकते हो, एक लिमिटेशन होती है, उससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। वहां पे फोल्ड अनफोल्ड की मतलब वहां पे ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं वहां पे, है ना। जैसे कि सपोज एज एग्जांपल देख लो आप, कोई एक गैप ले लो, कोई एक गैप है आपका, सपोज मान के चलो ये आपका एक गैप था, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको क्या करना है ना, एक बॉक्स डिजाइन करना है, सपोज एक सीपीयू डिजाइन करना है मुझे, है ना। तो क्या करोगे आप, आपको क्या क्या पता है, गैप का आपको क्या पता होगा आपको, ठीक है। अब देखोगे आपको क्या क्या पता है यहाँ पे, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे लेंथ पता है आपको, विड्थ पता है, और इसकी डेप्थ बोलो या हाइट बोलो, जो भी बोलो वो पता है आपको, है ना। 3 वैल्यूज आपको पता है। अब क्या करोगे आप, ये 3 वैल्यूज पता है, बट अगर रॉ मटेरियल की बात करें, अगर रॉ मटेरियल, अगर आपको सीपीयू का बाहरी ढांचा डिजाइन करना है तो आपके पास क्या अवेलेबल है, कोई एक फ्लैट सीट आपके पास अवेलेबल होगा, वर्क पीस जिसे कहते हैं, है ना। उसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ, उसमें डेप्थ तो होगी नहीं, हाइट तो होगी नहीं उसमें। तो अब क्या करोगे, अब कितना एरिया चाहिए उसको, उसकी लेंथ और विड्थ कितना आप मेजर करके उतना परचेज करोगे ताकि ये डिजाइन आप कर सको। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना कुछ नहीं, ये हम सॉफ्टवेयर पे डिजाइन करेंगे और इसे क्या करेंगे, अनफोल्ड, क्या करेंगे, अनफोल्ड जब करेंगे तो ये चारों साइड से आपका ओपन हो जाएगा ये पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉर्नर रिलीफ होता है, यहाँ पे ये पार्ट्स आपका पूरा ओपन हो गया, जैसे कार्टून बॉक्स आपने देखा हो कैसे ओपन करते हैं, वो ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो आप यहाँ से टोटल लेंथ और टोटल विड्थ जो होती है वो मेजर कर सकते हो, ठीक है। मतलब उतना शीट अगर ला रहे हो आप तो आप ये डिजाइन इजीली कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शीट मेटल क्या होता है, उसमें डिफाइंड थिकनेस होती है, फोल्ड अनफोल्ड किया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, के फैक्टर उसमें अप्लाई किया जाता है, जो कि जब आप सॉफ्टवेयर लर्न करोगे, सीखोगे, तो उस समय क्लियरली आप समझोगे वहां पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस क्या होता है, ठीक है ना। अब सरफेस का थोड़ा डिस्कस कर ले। अब सरफेस का मतलब क्या होता है, जिसके पास नेग्लिजिबल थिकनेस हो, बहुत बहुत कम, जिसका थिकनेस ना हो। जैसे सपोज एज एग्जांपल आप ले सकते हो, आपका नोटबुक आपके पास है, उसका A3 सीट ले लो, सॉरी उसका कोई एक सीट ले लो, ठीक है ना, किसी भी नोटबुक में एक सीट ले लो आप। जब वो सीट लोगे उसमें ध्यान से देखना उसमें क्या थिकनेस है थिकनेस, बट इतना कम है, इतना कम है जो आप उसे नॉर्मल स्केल से आप मेजर नहीं कर सकते हो। आप उसकी लेंथ और विड्थ मेजर करने के लिए बोलूँ तो इजीली कर लोगे, बट उसकी थिकनेस बहुत कम है, बहुत कम है, इसीलिए उसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं, बहुत कम है इसीलिए नेग्लेक्ट करते हैं। सो उसे कह सकते हो आप, ठीक है, क्या बोल सकते हो, उसमें थिकनेस नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए थिकनेस नहीं होती तो उसमें क्या होता है, अब क्या हो गया, अब सॉलिड में तो जितना चाहो अप्लाई कर लो थिकनेस, शीट मेटल में डिफाइंड होती है, सरफेस में थिकनेस ही नहीं होती है। मतलब अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप अगर डिजाइन करनी हो, ट्विस्टेड शेप आपको अगर डिजाइन करनी हो, सपोज दैट मान के चलो मैं इसे बेंड करना चाह रहा हूँ, इसे बेंड सीधा ले लो, इसे मैं ऊपर या नीचे की तरफ बेंड करना चाह रहा हूँ, क्या इसे मैं बेंड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सॉलिड है, इसमें मास एंड वॉल्यूम है। अगर ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बट अगर हम बात करें सरफेस की बात करें, मेरे पास कोई अगर शीट है तो उस शीट को हम इजीली बेंड कर सकते हैं। आपके पास शीट अवेलेबल है तो आप उसे बेंड करके देखो, इजीली कोई भी शेप देना चाहो, रोल करना चाहो, आप इजीली रोल कर सकते हो, क्योंकि उसमें मास एंड वॉल्यूम नहीं है, इजीली कोई भी शेप दे सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है नाउअडेज क्या है ना, कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप के शेप्स मार्केट में अवेलेबल है। जैसे हम अगर 20 और 30 इयर्स बिफोर अगर देखें तो कार का डिजाइन था, बाइक का डिजाइन था, फ्लैट डिजाइन हुआ करता था। नाउ इट इज क्या है, उसके मॉडल जो उसका होता है, आउटर लुक जो होता है, कितना डिफिकल्ट होता है, देख सकते हो। तो जो भी आउटर बॉडी डिजाइन किया जाता है वो सरफेस में ही डिजाइन किया जाता है, वो सीट मेटल में या सॉलिड में नहीं हो सकता वो, ठीक है, क्योंकि
सॉलिड में या शीट मेटल में तो आप कॉम्प्लिकेटेड से डिजाइन कर ही नहीं सकते हो ना, बट सरफेस में इजीली कर सकते हो क्योंकि इसमें थिकनेस है नहीं। उसके बाद पार्ट्स डिजाइन करने के बाद उसमें जाके आप फिर जाके आप क्या करोगे, थिकनेस इसमें ऐड करोगे आप, तब जाके वो एज ए सॉलिड कन्वर्ट होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सॉलिड क्या होता है, शीट मेटल क्या होता है, सरफेस क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, थोड़ी सी बात कर ले। ठीक है, हम लोग थोड़ा इन डेप्थ देख लिए कैड के बारे में। चलिए अब ऑटोकैड, ऑटोकैड का मेन पर्पस क्या होता है? अब मेन पर्पस क्या होता है ऑटोकैड का, इसका 2D ड्राइंग होता है। 2D ड्राइंग, 2D डिजाइनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें 3D भी यूज किया जाता है, सॉरी 3D के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बट कितना, 2D अगर 80% हो रहा है यूज, तो ये 20% बहुत कम यूज होता है व्हेन कंपेयर टू 2D डिजाइनिंग, 2D ड्राइंग। तो ये मोस्टली ऑटोकैड जो 2D डिजाइनिंग के लिए फेमस एक सॉफ्टवेयर है। अब 2D के लिए इससे अगर कंपेयर किया जाए तो कोई भी इससे बेटर सॉफ्टवेयर नहीं है नाउडेज। ठीक है ना, ये इंडिया में देख लिया, आउट ऑफ इंडिया देखो तो बहुत ज्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैटिया की। इसमें हमने क्या बोला था, 2D भी कर सकते हो, 3D भी कर सकते हो, बट 2D बहुत अच्छी तरह से करते हो। 3D के लिए एडवांस टूल्स अवेलेबल नहीं होता है इसमें, है ना, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स आप डिजाइन नहीं कर सकते हो। कुछ पार्ट्स अगर डिजाइन करने भी जा रहे हो तो ऑटोकैड बहुत टाइम टेकिंग सॉफ्टवेयर 3D डिजाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेता है। तो अब हम बात करते हैं किस चीज की, कैटिया की बात करते हैं। अब कैटिया में क्या होता है, कैटिया का जैसे कि हमने बताया एक सरफेस मॉडलिंग मैंने बताया था, तो कैटिया का मेन पर्पस जो है वो क्या है, सरफेस मॉडलिंग। एक सरफेस मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। अब क्या इसमें सिर्फ सरफेस मॉडलिंग ही करते हैं? नहीं, इसमें बहुत सारे डिजाइन किए जाते हैं। कैटिया में कहा जाता है ये एक हायर लेवल सॉफ्टवेयर है कि आपके नजर के सामने जो कुछ भी दिख रहा है मोस्टली चीजें आप डिजाइन कर सकते हो। बहुत डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है ना, इसे हायर लेवल सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। तो ये क्या होता है, बट इसमें किया तो सब कुछ आता है, सॉलिड ले लो, सरफेस ले लो, असेंबली, ठीक है ना, इसमें रेंडरिंग, बहुत सारा कुछ डिजाइन किया जाता है इसमें। बट अगर सरफेस की बारी आएगी तो सरफेस के लिए बेटर सॉफ्टवेयर जो वो क्या है, कैटिया है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉलिडवर्क्स की। सॉलिडवर्क्स ये भी एक सॉफ्टवेयर है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये सब कंपिटिटर है, बट ये कैटिया और सॉलिडवर्क्स की बात की जाए दोनों एक ही कंपनी का सॉफ्टवेयर है, डजॉल्ट सिस्टम का। ठीक है, तो कैटिया में तो सारे तरह के डिजाइन कर सकते हैं, फिर सॉलिडवर्क्स मतलब ये करने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड वर्क्स में हम सॉलिड मॉडलिंग के लिए खासकर यूज करते हैं। किस चीज के लिए सॉलिडवर्क्स का यूज करते हैं, सॉलिड मॉडलिंग के लिए। अब ऐसा क्या इसमें क्या सरफेस नहीं कर सकते हैं, क्या शीट मेटल नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉलिड मॉडलिंग की बात आएगी कि विच सॉफ्टवेयर इज बेटर फॉर 3D सॉलिड मॉडलिंग, तो सॉलिडवर्क्स। ठीक है ना, अब सॉलिडवर्क्स क्या है, दूसरे सॉफ्टवेयर भी हम यूज करते हैं, बट ये सॉफ्टवेयर क्या है आपका लाइसेंस कॉस्ट अगर देखा जाए व्हेन कंपेयर टू कैटिया कम में आ जाता है। तो सारे कंपनी, मोस्टली कंपनीज जो है मिडिल लेवल कंपनी अफोर्ड कर सकते हैं इसे। तो ये क्या होता है, सॉलिड मॉडलिंग बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया जाता है यहाँ पे, इसलिए क्या है ये सॉफ्टवेयर आपको इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं क्रियो की। क्रियो क्या होता है, अब क्रियो जो सॉफ्टवेयर होता है इसका मेन पर्पस क्या होता है, क्रियो का शीट मेटल, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया था अभी, सॉलिड मॉडलिंग क्या होता है, शीट मेटल क्या होता है, सरफेस क्या होता है। तो वही शीट मेटल डिजाइनिंग के लिए सबसे बेटर सॉफ्टवेयर मार्केट में जो अवेलेबल वो क्या है, क्रियो है। ठीक है ना, और दूसरे सॉफ्टवेयर में भी शीट मेटल किए जाते हैं, बट बेटर अगर देखा जाए बेटर सॉफ्टवेयर कौन है, तो क्रियो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, होता है ना कि मतलब आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैकेनिकल से हो, तो बहुत सारे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, आपको नॉलेज है, बट किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक चीज में आपको बहुत ज्यादा उसमें एक्सपीरियंस है, उसमें अच्छी खासी नॉलेज है। सेम उसी तरह क्रियो जो है शीट मेटल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एनएक्स की बात करते हैं। अब एनएक्स क्या है, ये भी एक हायर लेवल सॉफ्टवेयर है। अब एनएक्स में क्या है, कैड एंड कैम, कैड एंड कैम दोनों तरह का डिजाइन किया जाता है इसमें। तो कैड भी किया जाता है, कैम भी किया जाता है, ये भी एक हाई लेवल सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या है कि मतलब इसका अगर आपको सिर्फ कैड करना है तो आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बट कैड के साथ साथ कैम भी करना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करना है आपको, तो इसके लिए क्या है हम एनएक्स यूज करेंगे। अब ये कैम क्या होता है तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैम क्या होता है। तो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ये कैड होता क्या है, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से डिजाइनिंग होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ, जो कि होगा आपका सीएई के बारे में होगा। ये सीएई क्या होता है, इसमें कौन कौन सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, इसका कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच गाइस।